Okay, good morning, all of you. Good morning, Lavanya, Sarvari, Kosika, Prahlad, Ekta, अथर्व कड़ू. गुड मॉर्निंग ऑल. ओके, सभी लोग आ गए बेटा. ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. ओके बेटा, तो आज से हमारा टाइम चेंज हो गया है. डेली हमारा 12:10 PM डेली जो है आपका लाइव लेक्चर्स जो है रहेगा. ओके, चलो तो काफी वंडरफुल सेशन बेटा आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं. और बहुत सारे हम लोगों ने अच्छे कंसेप्ट का अभी तक जो स्टडी किए हैं रिलेटेड टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ गलत फहमी यदि होगी, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों की क्लियर करवा दे रहा हूँ आज. ठीक है, तो इस सेशन में बेटा आपको मैं यहाँ पे स्पेशली मैं शैलेंद्र सोनी जो है आप लोगों का यहाँ पे आज एक क्विज कॉन्टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ. और वो भी किस चीज का बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा पहली चीज तो हमारा जो टारगेट है, हो सकता है कि इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो बेटा यहाँ पे देखिए, चाहे नीट की बात कर लो या फिर बोर्ड की बात कर लो, दोनों के लिए हमारे लिए जो मेन है वो है हमारा एनसीईआरटी बुक. अब बोर्ड में बेटा या तो सीबीएसई बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड. ठीक है, तो जो भी एग्जाम आप यहाँ पे फाइट कर रहे हो उसके लिए हमारे लिए जो बेटा मेन जो बुक है वो एनसीईआरटी ही है. समझ गए? मींस एनसीईआरटी सभी लोगों को पढ़ना है. और यहाँ पे मैं जो लेक्चर कंटेंट जो हो रहा है, फोकस जो है 100% एनसीईआरटी पे ही होता है. और इन एडिशनल टू, या तो हम किसी पोर्शन पे 2% हम एक्स्ट्रा जाते हैं. ओके, या फिर किसी पोर्शन पे हम 20% जो है एक्स्ट्रा जाते हैं. बट नीट में भी एग्जाम जो आएंगे क्वेश्चंस, उसमें 80 से लेकर के बेटा 90% यदि हम देखें तो टोटल एनसीईआरटी का ही पोर्शन आएगा. तो हमें एनसीईआरटी ही स्टडी करना है अच्छी तरह से. समझ गए? अब ये कैसे आएगा और क्यों आएगा और इसके साथ साथ क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, तो आज यहाँ पे बेटा हम लोग आज के इस सेशन में टोटल एनसीईआरटी एनालिसिस हम करेंगे. ओके, क्या चीज? एनसीईआरटी का हम एनालिसिस करेंगे और एनसीईआरटी एनालिसिस के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को परफेक्ट करेंगे, जिससे आपको ये समझेगा कि आप लोगों का जो स्टडी हुआ है उसमें नीट के लिए कौन सा पढ़ना है, बोर्ड के लिए कौन सा पढ़ना है. समझ में आ गया बेटा? तो अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो पास्ट ईयर जो है 2006 से लेके 2019 तक के जो क्वेश्चंस पूछे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, जिसमें बेटा डिस्कशन के बाद आप लोगों को आज एक क्विज जो है, क्योंकि एनसीईआरटी एनालिसिस ही नाम है आज के लेक्चर का, तो एनसीईआरटी एनालिसिस मींस एनसीईआरटी ही हमारे लिए क्यों जरूरी है और हमें एनसीईआरटी ही क्यों स्टडी करना है, ये सारा पोर्शन आज आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, यदि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने जो मॉड्यूल प्रोवाइड किए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्या वो सब पढ़ना है क्या, इतना सारा कैसे पढ़ पाएंगे, सारा याद रखना है क्या, यदि ऐसी कुछ गलतफहमी हो रही होंगी तो बिल्कुल बेझिझक बेटा ये सारे मेंटल कंफ्यूजन को अपने माइंड से निकाल दीजिए. क्योंकि हमारे लिए बेटा मेन जो है वो है एनसीईआरटी का बुक. उसके बाद मॉड्यूल्स जो है बेटा सिर्फ हमारे कंसेप्ट और नॉलेज को बढ़ाने के लिए है, अभी हमारे पास टाइम है इसलिए. ठीक है, बाकी आपको मॉड्यूल में जैसे रैबिट का आपको डेंटल फॉर्मूला आ गया है, तो बेटा रैबिट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है. पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब नहीं आते हैं. अभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे 2005 के बाद से जो पैटर्न चेंज हुआ है, टोटल 100% एनसीईआरटी पर ही फोकस किया जा रहा है. यदि आप मॉड्यूल नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते हो और एनसीईआरटी बेस्ड यदि एमसीक्यूज सॉल्व करते हो, तो भी बेटा आप लोगों का हर चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. समझें? तो अब देखते हैं बेटा ये कैसे होगा. तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चंस में आपको ये नहीं कहूंगा कि इसका आपको आंसर देना है. आंसर जो है आपको लगता है आप देते जाइए, मैं एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे समझाऊंगा,
फिर बेटा आज का सेशन जो है फाइनली क्वेश्चन डिस्कशन होने के बाद आप लोगों को मैं 10 क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। उसके लिए एक OMR वाला लिंक दूंगा, मीन उस क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां पे फिल करना है, जिसकी वजह से आपका एक्चुअल स्कोर और रिजल्ट्स क्या है वो भी आपको दिखेगा। क्योंकि चैट बॉक्स में आप लोग आंसर देते हैं, कुछ लोग सॉल्व करते हैं, कुछ लोग नहीं, उसमें स्कोर और रिजल्ट समझ में नहीं आता कितने लोग एक्चुअली यहाँ पे आंसर किए, समझे। तो इसलिए आपका 2 सेशन में यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे ये वाला जो सेशन है इसमें आपको आंसर देना तो दीजिए, बाकी मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा हूँ और साथ ही साथ ये बता रहा हूँ बेटा कि हमने जो अभी पढ़े हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चंस नीट में यदि आ रहे हैं, ठीक है, तो कितना एनसीईआरटी से आ रहा है और कितना एनसीईआरटी के बाहर का आ रहा है, क्या हमें एनसीईआरटी बाहर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये एनसीईआरटी के बाहर कितना पढ़ना है, ये सब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा 2005 का क्वेश्चन है, सॉरी 2015 का क्वेश्चन है ये। 2015 में ये डायग्राम दिया था बेटा और यहाँ पे क्वेश्चंस जो है ये पूछा था। तो इस डायग्राम में हमको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, बोलस। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं डायग्राम में क्या रियल सेंस निकलता है ये हमको देखना है। क्या क्लोजर ऑफ एसोफेगस ऑफ द एंट्री ऑफ फूड इन स्टमक, क्या ये हो सकता है। तो फूड बेटा ये एसोफेगस में जा रहा है बट क्लोज होते हुए नहीं बताया है। क्लोजर ऑफ ट्रैकिया बाय एपिग्लॉटिस बाय प्रिवेंटिंग फूड इंटर इट, तो ट्रैकिया तो यहाँ पर होता है बट फूड तो यहाँ पे बताया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाए तो ये ऑप्शन सही है, बट अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम जाए तो यहाँ पे ट्रैकिया और एपिग्लॉटिस के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया है। मूवमेंट ऑफ फूड इन ट्रैकिया, तो ट्रैकिया में फूड जा ही नहीं रहा बेटा, ट्रैकिया तो सामने साइड का होता है, पोस्टेरियल पोर्शन जो एसोफेगस होता है। हाँ, तो यहाँ पे बेटा जब फाइनली ये जो बोलस जो है यहाँ पे आ गया तो इसके बाद ये यहाँ से इस तरह से आगे ही बढ़ेगा। मींस यहाँ पे जो है एक मोमेंट होने वाला है, पेरिस्टाल्सिस मोमेंट, जो एक रिफ्लेक्स एक्शन को बताता है। ओके, तो अथर्वकड़ू बेटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमको आंसर देना है। आप गलत हो गए, दिव्या, मंदार, कोशिका आप गलत हो, ठीक है। प्रहलाद बेटा आप भी इस क्वेश्चन पे सही नहीं हो। क्वेश्चंस का ग्रिप समझना है बेटा, और क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बेटा एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, एनसीईआरटी कंसेप्ट पर ही पूछा हुआ है। कितना भी पढ़ लो, फोकस हमको एनसीईआरटी करना है, लॉजिक सही लगाना है, समझे। तो इस तरह के क्वेश्चंस यदि आएंगे तो हमें समझना है एक्चुअली क्या है। ये ऑप्शन सही है बट डायग्राम के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर 4 आएगा। गॉट इट। हेलो, आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा AIPMT 2014 और 15, सॉरी ये 14 का क्वेश्चन नहीं था, आई थिंक ये उसके पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एम्स का क्वेश्चन है बेटा, एम्स 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। एम्स में पूछा था ये, नीट में नहीं था। अभी हम लोग यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि सर ये बीच में से क्यों स्टार्ट किए, तो बेटा सबसे पहले हम लोग जो है हमारे एनसीईआरटी एनालिसिस है, इसके पहले के क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूंगा, बट सबसे पहले हमने जो पढ़े हैं तो हम सबसे पहले नीट को फोकस करते हैं, फिर हम एम्स पे आएंगे, ठीक है। मींस यहाँ पे आप देखो, आपके लिए मैं एम्स और साथ ही साथ नीट दोनों के भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जानते होंगे बेटा आप, एम्स, दूसरा नीट और तीसरा आता है जिपमर। 3 एग्जाम जो लास्ट ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो रहे थे, जो मेडिकल के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे, उसके पहले बेटा अलग अलग स्टेट वाइज भी एग्जाम हुआ करते थे। बट आज के टाइम पे ना तो एम्स रहा बेटा, न ही जिपमर रहा, न ही अदर जो स्टेट है वो रहे। ओनली आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ नीट है, और इसी नीट की वजह से बेटा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएंगी और एग्जाम होंगे और आपको एमबीबीएस में सिलेक्शन मिलेगा। और नीट का पैटर्न है बेटा 100% एनसीईआरटी, समझ गए। तो हमको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, कंसेप्ट और नॉलेज बढ़ाना है थोड़ा सा, तो उसके लिए हम मॉड्यूल्स पे भी जाएंगे ताकि एनसीईआरटी हमको चिल्लर लगने लगे, समझे। और जो भी यहाँ पे बताऊंगा बेटा हर चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो AIPMT बेटा 2014, पहले नीट AIPMT के नाम पे होता था। तो इनिशियल स्टेप्स यहाँ पे बताना है बेटा, जो कि मिल्क का डाइजेशन ह्यूमन में होता है, किसकी वजह से होता है बेटा, रेनिन की वजह से। वेरी गुड बेटा, सारे स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे करेक्ट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हम लोग। AIPMT 2015 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, गैस्ट्रिक जूस जो है बेटा इन्फेंट की यदि हम बात करें तो इन्फेंट में के गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है। वेरी गुड, न्यूक्लिएजेस बेटा इंटेस्टाइन में होता है, एमाइलेज जो है ये भी
इंटेस्टाइन या माउथ में होता है, माल्टेज भी नहीं होता है। पेप्सिनोजन, लाइपेज और रेनिन, ये बेटा इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस की बात हो रही है। तो हमको ये देखना है कि पूछा कहाँ पे है। तो गैस्ट्रिक जूस पूछा हुआ है, इसलिए हमको बेटा ये फोकस करना है गैस्ट्रिक जूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा नीट 2016 में बेटा नीट का एग्जाम 2 फेज में हुआ था। ठीक है, नीट फेज 1 और नीट फेज 2। तो नीट फेज 1 जो है 16, ये हम देखेंगे। तो इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रेट होता है ये किससे होता है? गुड प्रहलाद, लावण्या, अथर्व, आपका आंसर सही है बेटा, वेरी गुड कोशिका। गैस्ट्रिक एसिड मतलब यहाँ पे HCl की बात हो रही है, और HCl का सिक्रेशन बेटा पैराइटल सेल से होता है, क्योंकि यहाँ पे पेप्टिक सेल भी होती है। ठीक है, बट पैराइटल सेल जो है HCl मींस गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करता है। तो ये भी बेटा देखिए नीट फेज 2016 में जो क्वेश्चन आया है, और पैराइटल सेल और स्टमक में जो सिक्रेशन है, ये भी हम लोगों ने एनसीईआरटी में ही पढ़े हैं। एनसीईआरटी से पूछा बेटा, बाहर से पूछा है क्या? नहीं पूछा है। चलो और भी आगे देखते हैं बेटा कितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आए और कितने क्वेश्चंस बाहर से आए हुए हैं। तो बेटा नीट 16 जो हुआ था 2 फेज में हुआ था, फेज 1 और फेज 2। तो अभी फेज 1 तो हमने देख लिया, फेज 2 देख लेते हैं। नीड्स जो है विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट? नो प्रहलाद, नो दिव्या, क्वेश्चन समझो अच्छे से। नो मंदार, वेरी गुड खुशी खुबदानी। हाँ बेटा अभी प्रहलाद आप सही हो। देखिए बेटा क्वेश्चन समझो, नीट के 16 में क्वेश्चन आया। आप बोलोगे सर ये एनसीईआरटी का तो है ही नहीं बेटा, एनसीईआरटी का ये है। ओके, एनसीईआरटी में हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर, लास्ट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वहां पे ये एनसीईआरटी में दिया है। बट ये क्वेश्चन दोनों जगह काम करता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे पेनक्रियाज जो हमको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्टडी करना है, समझ गए, और साथ ही साथ हमको जो है किसमें यहाँ पे भी स्टडी करना है। ठीक है, दोनों के आंसर देख लेते हैं बेटा, 13 और 14 दोनों देख लेते हैं। 13 तो बहुत इजी है बेटा, एनसीईआरटी में ही है। कौन सा? हिपेटोपेनक्रेटिक डक्ट की जो ओपनिंग होती है। हाँ वेरी गुड, इसका आंसर दे रहे थे आप। हाँ गुड, तो इसमें आएगा स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी। फिर यहाँ पे विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट आयन? ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसे सीसीके कहते हैं, और दूसरा सिक्रेटिन। समझ गए? तो ये क्या है बेटा? सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रेटिक जूस और बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन करता है। मतलब सिक्रेटिन जो है क्या कर रहा है? बाइकार्बोनेट बना रहा है। और कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रेटिक जूस में क्या था? पैनक्रेटिक एंजाइम। तो इसका सिक्रेशन में कोलिसिस्टोकाइनिन। हाँ, और कोलिसिस्टोकाइनिन एक और काम करता है बेटा, गॉल ब्लेडर को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या होगा बेटा? बाइल रिलीज होगा। वेरी गुड प्रहलाद, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो ये भी क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का ही है, ये भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है। बाहर गया कि कुछ नहीं? मींस हमारे लिए मेन जो है वो क्या है बेटा? एनसीईआरटी मेन है, पहले बता रहा हूं मैं। यदि आपका एनसीईआरटी पढ़ के हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है, कॉन्फिडेंट है, तो आप एनसीईआरटी से बाहर जाइए। नहीं तो सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी को अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। चलो नीट 16 के बाद अब आते हैं हम और आगे के। चलो एक काम करते हैं, एम्स में बेटा 16 में क्या पूछा है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आया है क्या चीज बेटा? पेनक्रियाज जो है ये क्या सिक्रेट कर रहा है? नो बेटा प्रहलाद, नो मंदार, नो अथर्व। देखो ये थोड़ा सा समझने वाला है, ये भी एक्चुअली एनसीईआरटी का ही है, बट ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे पहुंच गए थोड़ा सा। बट पेनक्रियाज तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा, तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस बनता है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए बेटा पेनक्रियाज जो है क्या सिक्रेट करता है? तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है और प्रोटीनियस हार्मोन क्या होता है, ये हमें समझना पड़ेगा।
तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे यदि हार्मोन की हम बात करें तो हार्मोन जो है, ज्यादा वो साइन कर रहा है क्या बेटा, रेड कलर चेंज कर लेते, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि हम पेनक्रियास की बात करते हैं, ठीक है, तो बेटा हार्मोन को कैटेगराइज किया बेटा, जैसे लिपिड डेरिवेटिव वाले हार्मोन होते हैं, जिसे हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव या फिर प्रोटीनियस हार्मोन भी होते हैं, जो किसके बेटा, प्रोटीन से बने हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे यदि प्रोटीन वाले हार्मोन या फिर लिपिड डेरिवेटिव वाले हार्मोन यदि हम देखें, तो इसमें बेटा देखिए, स्टेरॉइड हार्मोन मतलब जिसमें लिपिड भी प्रेजेंट होता है, और लिपिड किस में प्रेजेंट होता है, जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं। सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये हार्मोन जो है ये सेक्स हार्मोन है, जो लिपिड हार्मोन होते हैं बेटा। तो पेनक्रियाज बेटा सेक्स हार्मोन नहीं बनाता है, और जब पेनक्रियाज सेक्स हार्मोन नहीं बनाता है तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टेरॉइड हार्मोन जो है, ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। तो स्टेरॉइड हार्मोन मतलब थर्ड भी रिजेक्ट हो गया और फोर्थ भी रिजेक्ट हो गया, बचा कौन सा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मींस प्रोटीनियस हार्मोन का ही सिंथेसिस जो है पेनक्रियाज से होगा, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी बेटा एनसीईआरटी में ही हमारे लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है, बट उसका कंसेप्ट यहाँ पर भी है तो आपको मालूम होना चाहिए। कोलिसिस्टोकाइनिन थोड़ी देर पहले देखे बेटा, एम्स के 16 में और नीट के 16 में दोनों में रिपीट हुआ है। वेरी गुड। कोलिसिस्टोकाइनिन जो है क्या करता है, अब यहाँ पे कुछ लोग आंसर सेकंड पे आ रहे हैं और कुछ लोग आंसर 4 पे आ रहे हैं। कंफर्म कर लो। 3 कैसे होगा बेटा मंदर, गैस्ट्रिक सिक्रेशन कहां से आ जाएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया। वेरी गुड अथर्व, ग्रेट। पैनक्रियाटिक एंजाइम आएगा बेटा, खुशी फोर्थ नहीं आएगा। बाइकार्बोनेट मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, कहां पे बताया था, देखो ये इधर नीचे बताया मैंने, ये यहाँ पे देखे थे हमने, ये यहाँ पर कोलिसिस्टोकाइनिन सिक्रेटिन, सिक्रेटिन क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट, तो कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में क्या होगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा 16 का, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गुड बेटा दिव्या, नो बेटा रिया। पैनक्रियाटिक एंजाइम, अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार रिपीट हुआ है बहुत सारी जगह पर, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। जब भी क्वेश्चन पूछा तो कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाटिक एंजाइम बनाता है, सिक्रेटिन वाटर एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेट करता है पैनक्रियाज में, याद रखना। और कोलिसिस्टोकाइनिन बेटा ये गॉल ब्लैडर को भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बाइल का सेक्रेशन होगा। इज इट क्लियर, ओके आगे बढ़े। मॉडल दिया है हार्मोन वाले सेक्शंस में, ये पोर्शन है, ठीक है। मॉडल नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, एनसीईआरटी का बेटा जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पोर्शन है वहां पे भी दिया है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से उठा के दिया है, एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। ओके, मतलब एम्स में भी 16 में और नीट के हमने 14, 15 और 16 में जो क्वेश्चंस देखे, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। पहले बेटा यदि हम देखेंगे 2010 में, 9 में, 2005 में, ऐसे जो है बिफोर द 2015 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर से आते थे, कहीं से भी कुछ भी आ जाते थे। फिर स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये रहती थी हम पढ़े कहाँ से और क्या पढ़े, पैटर्न बदल गया है। मैक्सिमम 80% क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। मतलब आपको यदि इतना सारा पढ़ना नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें छोड़ दो बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। यदि आपका एनसीईआरटी अच्छा हो गया है तो उसके बाद ही आप दूसरे बुक पे जाना, नहीं तो नहीं जाएंगे, पहले बता रहा हूं मैं, समझे। यदि मैंने मॉड्यूल दिया हूं, मैंने कहा बेटा मॉड्यूल पढ़ो, लेकिन यदि आपका एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हुआ तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन दो कि सर एनसीईआरटी में परफेक्शन नहीं आया है, तो क्या मॉड्यूल पढ़े, तो फिर मैं आपको बोलूंगा बेटा पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है, फिर मॉड्यूल पे आना। या फिर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एक बार आपको मॉड्यूल रीड करना है तो एक बार रीड कर लो,
फिर वापस से एनसीईआरटी पे आ जाओ। लेवल बढ़ गया तो आपको एनसीईआरटी और आसानी से समझेगी। ठीक है, लेवल बढ़ाने के लिए मॉड्यूल है ताकि एनसीईआरटी चिल्लर लगने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, नीट के बेटा 17 में क्या क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्स ऑफ लिवरकून क्या सीक्रेट करता है बेटा, एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। अथर्व बेटा गलत हो गए बहुत जल्दी आप, नो खुशी बेटा, वेरी गुड प्रहलाद आप सही हो, गुड बेटा आर्यन आप भी सही हो, नो बेटा मंदर। कफर सेल लिवर में होती है और लिवर लिम्फोसाइट बनाता है बेटा। कफर सेल फैगोसाइटिक एक्शन करता है, वो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। आपने क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। क्वेश्चन पूछा बेटा क्रिप्ट ऑफ लिवरकून, ये तो इंटेस्टाइन में होता है, तो लिवरकून का कनेक्शन कफर सेल से तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। पहले तो आपको ये देखना है। जाइमोजन सेल और आर्जेंटेफिन सेल्स बेटा ये हमने कहां पढ़े थे, स्टमक में पढ़े थे। तो इसका क्रिप्ट से क्या कनेक्शन है बताओ, लॉजिक लगाओ ना यार बेटा। और ये हमारे एनसीईआरटी में दिया है, पेनिसिल दिया है। आर्जेंटेफिन सेल्स हिस्टामाइन सेक्रेट करता है, समझ गए। जाइमोजन सेल पेप्सिनोजन बनाता है, कफर सेल फैगोसाइटिक सेल है, बच्चा कौन सा, पैनिथ सेल, जो लाइसोजाइम बना के बैक्टीरिया को मारता है। उम्मीद करता हूं अब गड़बड़ नहीं करोगे, इतने जल्दी आंसर नहीं देना है। ठीक है, क्रिप्स का रिलेशन और पैनिथ सेल्स जो एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम सेक्रेट करेगा। तो ये बेटा नीट 2017 में 3 क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से। देखो एक ही साल 3 क्वेश्चन, तो 12 मार्क तो यहीं पे स्टूडेंट के बन गए होंगे। देखो अभी 18 सॉल्व करो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कंपोजिशन हम देखेंगे तो क्या आएगा, एमाइलेज तो पैनक्रियाज में होता है बट पेप्सिन नहीं होता है, लाइपेज होता है, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है, पैराकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, रेनिन नहीं होता है, रेनिन नहीं होता है। ऑप्शन क्या आएगा, वेरी गुड थर्ड आएगा। हमारे एनसीईआरटी में दिया है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से इसी का क्वेश्चन पूछा था, प्रहलाद ने इसका आंसर दिया था बेटा। ओके वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। चलो ये बताओ, एक छोटा बच्चा है 2 साल का, डेंटल चेकअप के लिए गया, 20 टीथ मिले, कौन सा नहीं था, वेरी गुड ग्रेट, कौन सा नहीं है बेटा, प्रीमोलर्स जो है उसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा, बहुत बढ़िया। अब हम आते बेटा, नीट तो देख लिया हमने, एम्स में 2007 में क्या क्वेश्चन आया देख लेते हैं। बताओ अभी तक के सारा एनसीईआरटी मिला हमें, एनसीईआरटी के बाहर गया कुछ नहीं गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय स्टिमुलेशन ऑफ, थोड़ी देर पहले देखे थे हमने, बाइल जूस का स्टिमुलेशन, वेरी गुड, कौन स्टिमुलेट कर रहा है बाइल जूस को, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, बाइल जूस का स्टिमुलेशन करेगा। पीएच डिओडिनम में 5 से कम हो गया है, किसका सिक्रेशन काम नहीं होगा बेटा यहाँ पे, नो बेटा प्रहलाद, चेक करो अगेन, वेरी गुड कोशिका, गुड गुड मंदर, योशित, लावण्या, प्रहलाद, वेरी गुड सभी सही है। देखो बेटा सिक्रेटिन, एंटेरोकाइनेज और कोलेसिस्टोकाइनिन ये तीनों भी आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डिओडिनम में ये तो काम कर ही रहे हैं, बट गैस्ट्रिन जो है ये डिओडिनम का पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट लॉजिक यहाँ से लगा सकते हो, या फिर गैस्ट्रिन के काम करने के लिए 1 से 3 है बट यहाँ पे 5 हो गया है। ठीक है, डिक्रीज जो कि बिलो हुआ है बट 5 ही हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है, तो गैस्ट्रिन ही वहां पे काम नहीं करेगा, ऐसा लॉजिक लगेगा। नहीं तो आप ऐसे दूसरे वे से सोचोगे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर जाओगे। तो ये भी बेटा एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर ही पूछा है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं गया है, एम्स 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमको हाई लेवल पे जाना है तो नो नीड टू गो अदर वे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ चीजें बहुत टफ जा रही हैं तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। उस टफ चीज में आपको जब ये चिल्लर चीज दिखेंगी तो ऐसा लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता है, आपको रियलिटी बताएगा जो भी है, आप क्या हो और क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे बेटा, सॉरी 22, नीट 18 का क्वेश्चन है बेटा।
ये भी एनसीईआरटी में पढ़े हमने। पहले तो बेटा डेफिनेशन बता दो क्या होता है थीकोडोंट, डाइफियोडोंट, होमोडोंट, हेटेरोडोंट का। जल्दी से डेफिनेशन बताओ। वेरी गुड बेटा, मंदर का आंसर आया थीकोडोंट को लेकर के, अथर्व भी आया है। ग्रेट, लावण्य का भी आंसर आया बेटा थीकोडोंट का। वेरी गुड बेटा। थीकोडोंट मींस टूथ जो है हमारे सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में एमेंडेंट होते हैं। वेरी गुड। कोशिका का आंसर आया हेटेरोडोंट में टीथ जिसके फंक्शन में भी डिफरेंट है और दिखने में भी डिफरेंट है। अथर्व का आंसर आया डाइफिडोंट को लेकर के, टीथ जो है 2 टाइम में आते हैं हमारे लाइफ में। वेरी गुड बेटा। हेटेरोडोंट 4 टाइप के होते हैं। वेरी गुड बेटा। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मंदर का भी आंसर आया है, खुशी का भी आंसर आया। वेरी गुड बेटा, ग्रेट। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो और ये भी हमारा एनसीईआरटी का ही है। नीट 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ, एनसीईआरटी मेन है हमारे लिए। अब आपको आज कॉन्फिडेंट आ रहा होगा कि जो हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं अभी तक के। चलो एक काम करते, थोड़ा और एक और क्वेश्चन देखते हैं। 18 में ही एक और क्वेश्चन पूछा है बेटा। 23 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस। अब आपको पहले तो एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है ये समझना पड़ेगा। नो बेटा, इसका आंसर आप आसानी से नहीं दे पाओगे। चलो मैं ही बता देता हूं। देखिए पहली चीज तो यहाँ पे एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है इसका आप डेफिनेशन समझ लो पहले तो। क्या चीज? एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का डेफिनेशन होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ओके, आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होता है बेटा? रेड बोन मेरो में। और रेड बोन मेरो में आरबीसी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब आरबीसी का फॉर्मेशन यदि हमें करना है तो आरबीसी फॉर्मेशन के लिए यदि हमें देखना है आरबीसी जो फॉर्म हो रहा है तो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर चाहिए हमें, जिसे कहते हैं बेटा विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। यदि इसका डेफिशिएंसी होता है तो परनीसियस एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाएगा? विटामिन B12 यदि नहीं मिला तो परनीसियस एनीमिया हो जाता है। मतलब विटामिन B12 जो है ये क्या कर रहा है बेटा? आरबीसी की सिंथेसिस के लिए मींस एरिथ्रोपोएसिस के लिए इसेंशियल होता है। वेरी गुड बेटा, मंदर को समझ में आ गया आंसर। अब यहाँ पे विटामिन B12 को सबसे पहले हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए यदि हम देखें तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए बेटा? वेरी गुड, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का जो सिक्रेशन होता है वो होता है कहां से? पैराइटल सेल से। समझ में आ गया? पैराइटल सेल इनडायरेक्टली बेटा एरिथ्रोपोएसिस के लिए कनेक्टेड है। अब सेकंड क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है बेटा कि विटामिन B12 का डाइजेशन जो है वो कहां पर होता है? तो विटामिन B12 का डाइजेशन जो है बेटा ये होता है इलियम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन के 4-5 कंसेप्ट हैं। ओके, एरिथ्रोपोएसिस का रिलेशन बेटा, इसके बाद आगे हम सर्कुलेटरी चैप्टर जो हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वो पढ़ेंगे। वहां पे एरिथ्रोपोएसिस का टर्म आ रहा है, आरबीसी के फॉर्मेशन का टर्म आ रहा है, बट विटामिन B12 बेटा उसका रिलेशन हमारा यहीं पर है। ठीक, परनीसियस एनीमिया मैंने मॉड्यूल प्रोवाइड किया हूं, वहां पे भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए आप मॉड्यूल भी रिफर कर सकते हो। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा थोड़ा सा अच्छा नॉलेज लेके आना पड़ेगा आपको, बट ये एनसीईआरटी के बाहर हम नहीं कह सकते। एनसीईआरटी से कनेक्टेड है लेकिन सारा पोर्शन हम एनसीईआरटी का भी नहीं मान सकते। समझे? तो कभी कभी यदि ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा नॉलेज लेके आना पड़ेगा। समझे?
बट बहुत बाहर गया कि क्वेश्चन नहीं गया, कनेक्टेड है, समझ में आ गया। तो नीट में बेटा 2017 में ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था। चलो अब एक काम करते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम एम्स में। अच्छा ये नीट का 18 का था, हाँ बेटा 18 का, अब एम्स 18 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, चलो पहले ये बताओ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ थोड़ा सा, कुछ लगा क्या कि नहीं हम सही पढ़ रहे हैं और अभी तक जो किए सारा चीजें ओके सही है। हेलो, अथर्व, मंदर, खुशी, कोशिका, लावण्या, गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसे एंजॉय करते पढ़ना है, बढ़िया मजा आएगा, ठीक, ग्रेट। चलो तो बेटा अभी नेक्स्ट एम्स 18 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम पीएच किसका होता है बेटा, मैक्सिमम बोला है बेटा, आर्यन, कोशिका, लावण्य, नो बेटा, नो अथर्व, गुड, नो योसिद, कोई भी सही नहीं है अभी तक के। पहले मुझे बताओ मैक्सिमम पीएच का मतलब क्या होता है। प्रहलाद और आर्यन का आंसर सही है, अथर्व कड़ू, वेरी गुड बेटा, मोर बेसिक, अल्कलाइन मतलब मैक्सिमम पीएच। सलाइवा का पीएच कितना होता है, वेरी गुड, सलाइवा का पीएच होता है 6.8। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1 to 3। ब्लड का कितना होता है, वेरी गुड 7.4। और ब्लैक कॉफी, यूरिन का पीएच कितना होता है, ये भी एसिडिक ही होता है बेटा, समझे। यूरिन और ब्लैक कॉफी, यूरिन भी जो है वो 6.5 के आसपास आता है या 4.5 भी आता है, वो डिपेंड करता है डाइट पर। तो ये हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो है बेटा वो आ गया ब्लड। अब बेटा सलाइवा आपने अभी पढ़े हो, गैस्ट्रिक जूस आपने पढ़े हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब यूरिन पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जब हम पढ़ेंगे तब ब्लड पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए हम। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, बहुत इजी है, सभी लोग सही दे रहे बेटा, वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन B12 इज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ, क्या जानते हो आप ये, वेरी गुड अथर्व, कैसे बेटा अथर्व आंसर दो, आपका आंसर सही आया, मंदर भी सही है, आर्यन भी सही है। एक मिनट, सही है क्या देखने दो, नो 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 नो, नहीं बेटा, नो सही नहीं है, आप लोग कोई भी नहीं है सही। अच्छा आप राइबोफ्लेविन जानते हो सिर्फ, अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, विटामिन B12 जो है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है क्या होता है, तो बेटा देखिए, हाँ सारे ऑप्शन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, गुड। 2 से 3 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को लेके बेटा सही है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या चीज है। पहली चीज तो बेटा यहाँ पे हमें जो समझना है वो है प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, समझ गए, क्या चीज बेटा, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है ये हमें समझना है। तो ये जो पोर्शन है बेटा ये हमारे एनसीईआरटी का ही एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, और उस बायोमोलिक्यूल में हमें जो स्टडी करना है वो आएगा बेटा एंजाइम। तो जब हम एंजाइम का स्टडी करेंगे तब हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है ये समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप का मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको यहीं पे बता देता हूँ। तो देखिए बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप पे यदि हम जाएंगे तो सबसे पहले तो एक एंजाइम हमें समझना पड़ेगा कि एक एंजाइम जो है, एक कंप्लीट एंजाइम की बात करें तो इस तरह से ये एक कंप्लीट एंजाइम होता है बेटा, और इस कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं,
ठीक है। कंप्लीट एंजाइम जो कि होलो एंजाइम होता है, ये जनरली 2 पार्ट से मिलके बना होता है। 2 पार्ट्स मींस, अब ये 2 पार्ट्स इसमें कौन कौन से आएंगे? तो 2 पार्ट्स इसमें बेटा एक आता है एपो एंजाइम। ठीक है, क्या आता है? एपो एंजाइम, मतलब एंजाइम का ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, सॉरी, एंजाइम का प्रोटीन पार्ट। और एक होता है एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसे कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ऐसे 2 पार्ट जो है इससे बना होता है एंजाइम। मतलब एंजाइम का एक तो प्रोटीन पार्ट जो रहेगा वो आ गया, तो ये एंजाइम का हो गया प्रोटीन पार्ट जिसे एपो एंजाइम कह रहे हैं, और ये एंजाइम का हो गया नॉन प्रोटीन पार्ट जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कह रहे हैं। समझ में आ गया? इतना समझा बेटा आप लोगों को? ओके। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो हीमोग्लोबिन में हीम जो है बेटा प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएगा, और ग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से बना तो एक कंप्लीट एक एंजाइम हो गया बेटा। तो हीमोग्लोबिन इसका आंसर नहीं आएगा, समझे? फिर उसके बाद हीमोसाइनिन भी नहीं आएगा, मतलब बचता है या तो सेकंड ऑप्शन या फिर थर्ड ऑप्शन। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे विटामिन B2 जो है ये इसके सिंथेसिस के लिए काम करता है FAD, फ्लेविन एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, और NAD जो है बेटा निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये B2 बना रहा है FAD, B3 बनाता है NAD। तो अब यहाँ पे ये जो B2 है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है, मतलब एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसको एनहांस करने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन का एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ऐसा है, जो हमारे एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल में इसके कंसेप्ट मिलेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। एम्स में आया था बेटा ये? किसी को कुछ पूछना है, कुछ रिवाइज तो नहीं करना है या आगे बढ़े? वेरी गुड, चलो। अभी क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे बेटा हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका आंसर बता दो क्या आएगा? वेरी गुड बेटा। विटामिन डी का यदि डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा बेटा? मसल्स और बोन्स जो है वीक हो जाती है, और ये जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। समझ गए? ये तो हम पढ़े हुए हैं बेटा पहले भी। अल्फा एमाइलेज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज क्या करता है बेटा? गुड मंदर। हाँ बताएंगे, 28 का आंसर देंगे। इजी है, आंसर क्यों नहीं आ रहे फिर जल्दी जल्दी बेटा? बेटा खुशी क्या कर रहे हो? देखो एक बार अच्छे से। सॉरी। हाँ गुड अथर, गुड प्रहलाद। मंदर क्या कर रहे हो बेटा? देखो आप भी एक बार। सावेरी नो। आप लोगों को अभी तक के ये नहीं मालूम कि एमाइलेज क्या करता है? हाँ, अब समझा? एमाइलेज बेटा स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। कितने बार रिपीट हुआ होगा? अब वो माउथ का रहे या पेनक्रियाज का रहे, बात तो एक ही है बेटा, दोनों जगह एमाइलेज काम करता है। क्या कर रहे हो बेटा ये आप लोग? इतना चिल्लर सा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे करोगे ये बताओ? एनसीईआरटी का ही है, मतलब आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़े, कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? एमाइलेज को ही एमाइलोप्सिन कहते हैं, और यहाँ पे उसने डायरेक्ट बोला ना एमाइलेज और पेनक्रियाज, ये 2 वर्ड तो डायरेक्ट बता दिया। बेटा ये एम्स में क्वेश्चन पूछा है 2018 में, बट ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है। वो बात अलग है कि एम्स अभी बंद हो गया, अच्छी बात है, लेकिन लेवल जब हाई रहेगा तब आप क्या करोगे? ऐसे चिल्लर क्वेश्चन को छोड़ के आओगे क्या? चलो उम्मीद करता हूँ आगे बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके चलो, तो अभी जो शुरुआत के क्वेश्चंस रह गए थे ये तो आपको मालूम होगा बेटा। टेलीग्राम तो आप लोग इंस्टॉल कर ही लिए हो वैसे। जो लोग नहीं किए हैं इंस्टॉल, टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद यदि आप सर्च करते हो
सर्च बार में जाके ऐड नीड अपडेट या डायरेक्टली नीड अंडरस्कोर अपडेट, तो आपको एक मेन ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप से आप मेन चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स तो मिलते ही रहते हैं। क्वेश्चन पेपर पीडीएफ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और आपका खुद का एक नीट 2022 का ग्रुप तो बना ही है बेटा, जहाँ पे हमारा लाइव क्विज चलता है, समझे। तो कल तो लाइव क्विज नहीं हो पाया था, लेकिन आगे मैं क्विज लूंगा आप लोगों का। ठीक, फिलहाल कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट जो है प्रैक्टिस करने थे, इसलिए कल क्विज जो है वो नहीं रखे हम लोग। ठीक, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और कॉन्फिडेंट अच्छा हो जाए। चलो, तो अभी बेटा हम लोगों ने वो तो देख लिया। अब थोड़ा सा एम्स और 16 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। M16 AI PMT में जो 9 में क्वेश्चंस आए हैं, कैसे आए हुए हैं। ठीक है, अभी तक के देखो सिलेबस पैटर्न चेंज हुआ है। 15 के बाद यदि हम जाते हैं तो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या 15 के पहले भी एनसीईआरटी से आते थे या एनसीईआरटी के बाहर से आते थे, हमें समझेंगे क्वेश्चन या नहीं समझेंगे, वो देख लेते हैं बेटा। तो देखो बेटा, M6 का जो क्वेश्चन है फर्स्ट सॉल्व करेंगे बेटा। वेरी गुड, प्रहलाद का आंसर आ गया है। ग्रेट, अथर्व, कोशिका, आर्यन, खुशी, सभी के आंसर आ गए बेटा, बहुत बढ़िया। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑक्सिंटिक सेल, इसके सिक्रेशन से पीएच 1 से 3 हो जाता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि ऑक्सिंटिक सेल को पैराइटल सेल कहते हैं, जो एचसीएल सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से पीएच कम होता है। चलो ये बात तो सही है। अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लेगरेम्स, ओके ये पता है, जो क्या करता है बेटा, ग्लूकागन सिक्रेट करता है। अब ग्लूकागन ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करता है, होता है क्या बेटा ऐसा? ग्लूकागन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। कफर सेल बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम, कफर सेल डाइजेस्टिव एंजाइम तो सीक्रेट करता नहीं, पहली चीज तो ये गलत हो गई। और ये न्यूक्लिक एसिड को भी नहीं तोड़ता, क्योंकि कफर सेल जो होती है क्या करता है बेटा, ये फैगोसाइटिक एक्शन है, बैक्टीरिया को मारता है। सेबेसियस ग्लैंड, अब ये एक नया टर्म आ रहा है बेटा। हमारे बॉडी में स्किन में बेटा दो टाइप की ग्लैंड होती है, एक सेबेसियस ग्लैंड होता है और एक स्वेट ग्लैंड होता है, और एक मेमोरी ग्लैंड होता है बेटा। तो मेमोरी ग्लैंड का ये मॉडिफाइड है। तो सेबेसियस ग्लैंड जो है बेटा हमारे बॉडी में, देखना ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट होता है। उस ऑयली सब्सटेंस को सीबम कहते हैं, सेबम भी कहते हैं, ठीक है, जो भी टर्म है प्रोनाउंस करते हैं आप। तो सेबम जो होता है बेटा, ये ऑयली सब्सटेंस होता है जो सेबेसियस ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है। लेकिन यहीं पे यदि हम देखें तो सिक्रेशन जो इवेपोरेट फॉर कूलिंग, ऐसा नहीं होता बेटा। सेबेसियस की जगह स्वेट ग्लैंड रहती तो पसीना आता है, उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी रिजेक्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा बेटा, फर्स्ट आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। कफर सेल हमने पढ़े हैं, आइलेट ऑफ लेगरहैम्स पढ़े हैं, ऑक्सिंटिक पढ़े हैं। सेबेसियस ग्लैंड वाला पार्ट आगे चल के हम लोग स्टडी करेंगे, कहाँ पर, एक्सक्रीशन में। तो ये चारों भी पोर्शन जो है बेटा एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आया है। मतलब एम्स 2006 में भी हम जाते हैं तो एनसीईआरटी पर फोकस किया गया है। मतलब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं भी पढ़ रहे, तो भी हम डेंजर जोन में नहीं है। चलो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एआई पीएमटी 2007 में क्वेश्चन आया है बेटा, बताएंगे? आर्यन और प्रहलाद का आंसर आ गया बेटा, वेरी गुड, सही हो आप। ओके वेरी गुड बेटा प्रहलाद, आपने एक्सप्लेनेशन सही दिए हो। कैल्सीफेर नो बेटा, थरो चेक करो। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जैसे कि जो क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। इस क्वेश्चंस में पहली चीज तो फर्स्ट जो है ये आ गया। फोर्थ नंबर पे जो है क्या दिया बेटा, फोर्थ नंबर पे
फोर्थ पे हमें जो दिया है कोबालामाइन, जिससे बेरी बेरी होता है। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म बताया हुआ है वो हमें समझना है और उसके बेसिस पे क्या क्या बताया हुआ है। तो कोबालामाइन जिससे क्या बोल रहा है, बेरी बेरी। तो अभी देखिए पहली चीज तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट तो यहाँ पे ये आ रहा है बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या चीज, फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो कौन सा है। तो अब बेटा आपको याद होगा विटामिन दो टाइप के होते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी किए हैं। एक होता है बेटा विटामिन जो कि फैट सॉल्युबल होता है, और दूसरा विटामिन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, वाटर सॉल्युबल होता है। ये हम लोगों ने स्टडी किया पहले भी बेटा, याद है आप लोगों को या भूल गए। एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है। अब फैट सॉल्युबल की यदि हम बात करें और वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, ओके, और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी आता है। और फैट सॉल्युबल में क्या आता है बेटा, विटामिन ए, डी, ई और के। ये क्या हो गया बेटा, ये फैट सॉल्युबल हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमें एक चीज बोल रहा है कि इसमें से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, पहले तो ये हमको पहचानना है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन पे हम जाते हैं बेटा, तो इसमें कौन सा बेटा, रेटिनॉल। अब पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें विटामिन कौन सा है। तो कैल्सीफेरॉल की हम बात करते हैं तो ये बेटा किसे कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो विटामिन सी को कहते हैं। रेटिनॉल की बात करें तो विटामिन ए है, और कोबालामाइन बेटा विटामिन बी 12 है। तो बी 12 और विटामिन सी जो हो गए ये तो हो गया बेटा कौन से, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसकी वजह से ऑप्शन जो है सेकेंड और फोर्थ तो रिजेक्ट हो जाता है, समझे। अब हमको एक काम करना है, कौन से इससे कौन सा डिसीज होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो बेटा कोबालामाइन से जो डिसीज होता है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या होगा बेटा, एनीमिया होता है। कोबालामाइन से जो डिसीज होगा वो कौन सा होगा, एनीमिया होता है। बेरी बेरी जो डिसीज होता है बेटा ये विटामिन बी 1 की वजह से होता है, थायमिन की वजह से। और रेटिनॉल की वजह से जो डिसीज होता है, हाँ ये डिसीज सही है बेटा, जेरोप्थेल्मिया डिसीज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी होता है। कैल्सीफेरॉल से बेटा रिकेट्स होता है। और पेलेग्रा जो है विटामिन कौन सा आएगा बेटा, विटामिन पेलेग्रा यदि हम डिसीज देखें तो पता है किसी को, वेरी गुड बेटा प्रहलाद, विटामिन बी 3 नाइसिन कहते हैं जिसे। तो विटामिन बी 3 जो है उससे होता है पेलेग्रा। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे जो ऑप्शन मैच होता है बेटा, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच होता है, रेटिनॉल जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, और इससे हो रहा है जेरोप्थेल्मिया। समझ में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है यदि हम देखें यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आएगा बेटा करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर जो है सी। ये एम्स में बेटा 2007 में पूछा था। हाँ ये हमारे एनसीईआरटी से बाहर है। हाँ एनसीईआरटी से बाहर, एक्चुअली पहले ये एनसीईआरटी में था इसलिए पूछा, एनसीईआरटी से अभी हटा दिया गया है, ठीक है। बट थोड़ा सा बेटा ये कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। जितने विटामिन है आपको याद होंगे, मैंने पहले भी लेक्चर्स में ये सारे ले लिए हैं। तो विटामिन के नाम, उनके साइंटिफिक नेम और उससे होने वाला डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो छोड़ना नहीं है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। अब चलो AIPMT 2008 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे बेटा, जल्दी से बताएंगे क्या आ रहा है। वेरी गुड बेटा प्रहलाद, आप सही हो। मंदर चेक करो, गुड लावण्या। चलो मैं बता देता हूं क्या आएगा इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन तो डाइजेस्ट होता है, करेक्ट है, बट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन वहां पे काम करता है क्या, यस या नो। पेप्सिन दिखा क्या बेटा यहाँ पे आप लोगों को, नहीं करता पेप्सिन।
फिर उसके बाद एक चीज हमें ये दिखाई दे रही है कि स्टमक में फैट तो डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन 1 और 2 तो डायरेक्ट रिजेक्ट हो गए। डिओडिनम में बेटा ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्ट तो होता है, बट ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, तो ट्राइग्लिसराइड को कौन डाइजेस्ट करेगा बताओ? लाइपेज, वेरी गुड, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन मींस स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च जो है अल्फा एमाइलेज डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है, मतलब स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो अल्फा एमाइलेज को क्या कहते हैं बताओ? एमाइलोप्सिन। लाइपेज को क्या कहते हैं? एमाइलोप्सिन कहते हैं। हेलो, ये कहते हैं, ये स्टिप्सिन कहते हैं। गुड, तो ये क्या कर रहा है बेटा? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, एमाइलोप्सिन अल्फा एमाइलेज। एनसीईआरटी में पढ़े हम लोग, कहीं बाहर का नहीं है। एआईपीएमटी 2008, एक चीज ये प्रूफ मिल रहा है कि हमको क्या पढ़ना है। चलो अगेन बेटा देखो, 2008 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं? एक और ये एक, दो क्वेश्चन आ गए है ना। इसके बाद और है क्या? दो क्वेश्चन जो है 8 में पूछे। चलो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। What will happen if the secretion of parietal cell of gastric gland is blocked with an inhibitor? कोई इनिबिटर है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है, तो ब्लॉक करने की वजह से क्या होगा? वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है। गुड बेटा, एचसीएल नहीं आएगा तो पेप्सिनोजन एक्टिवेट नहीं होगा, तो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो प्रोटीन का डाइजेशन भी नहीं होगा। ग्रेट। इंटेरोकाइनेज यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोला है, और इंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। काइमोसिन हमने पढ़े नहीं है गैस्ट्रिक जूस में, ठीक। ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, अथर्व का आंसर आ गया बेटा। Which one of the following pair of food component in human reaches the stomach totally undigested? तो टोटली अनडाइजेस्टेड की हम बात करें तो फैट और स्टमक जो है कहाँ पे बेटा? स्टमक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टमक में वैसे तो सेलुलोज की बात ही नहीं आती कहीं से कहीं तक, बट फैट, क्योंकि स्टार्च 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 तीनों भी ऑप्शन में है, तो तीनों भी ऑप्शन में स्टार्च जो है माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। वेरी गुड लावण्य, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते फिर से। क्वेश्चन नंबर देखो, एम्स 19 का क्वेश्चन है ये, सॉरी एम्स 9 का क्वेश्चन है ये, नहीं एआईपीएमटी 9 का है। हाँ, तो कितने क्वेश्चन पूछे? 1 और अगेन एक और 2 और अगेन एक और 3 क्वेश्चन बेटा। जो नीट है हमारा मीन्स एआईपीएमटी 9 में 3 क्वेश्चंस पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। वेरी गुड बेटा, अथर्व का आंसर आ गया। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है यहाँ पर ये। यंग इन्फेंट जो कि मदर मिल्क फीड करता है वो व्हाइट कलर का होता है, बट स्टूल जो है येलो कलर का क्यों आता है? तो बेटा येलो इस पिगमेंट होता है बाइल पिगमेंट, जो बाइल जूस जाता है लीवर से उसकी वजह से ही होता है। आंसर इसका 3 करेक्ट आंसर है। ओके, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, ये कोई बुक में नहीं मिलेगा आपको ऐसा। ओके, हाँ अभी है अवेलेबल क्वेश्चन आने के बाद, बट पहले नहीं था। चलो ये क्वेश्चन जो है, विच इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड? वेरी गुड। पेप्टिक सेल पेप्सिन नहीं बनाता बेटा, पेप्सिनोजन सिक्रेट करता। देखो कितना बड़ा खेल खेला स्टूडेंट के साथ। पेप्टिक सेल पेप्सिन डायरेक्ट, जो स्टूडेंट जल्दी में रहेंगे ना वो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल बनाता है, कास्टल स्ट्रेंसिक फैक्टर भी बनाता है, वो विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करता है, ये सही है। म्यूकस सेल बेटा विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करता है, और पेप्सिनोजन प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीएजेस में नहीं बदलता है। ओके, प्रोटीएजेस ही एक प्रोटीन हो गया बेटा।
और वही प्रोटीन जिसको पेप्सिनोजन कहते हैं। तो ये दोनों गड़बड़ कर दी यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर इसका सेकेंड आएगा। हाँ बेटा वेरी गुड, सही हो, समझे। चलो एम्स के 2011 में क्वेश्चन पूछे हैं दो, एक हमने पहले डिस्कस कर लिए और एक क्वेश्चन अभी आपको बताना है। यंग पर्सन सफरिंग हुआ कैंसर से, टंग को काटना पड़ा, काटने के बाद क्या होगा बेटा? क्या उसको स्वाद मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा, कड़वा लगेगा, क्या होगा बेटा, कैसा होने वाला है? वेरी गुड, गुलाब के फूल के सुगंध तो ले पाएगा वो, बट मिठाई का स्वाद नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि टंग को काटा है ना, और टंग का काम क्या है? टेस्ट बड, टेस्ट रिसेप्टर काम नहीं करेंगे। नोज में होते बेटा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर सेंस ऑफ स्मेल मींस ऑर्डर ऑफ रोज, इसके लिए तो काम करेंगे। बट टंग में जो टेस्ट रिसेप्टर थे वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए वो टेस्ट जो है सॉल्टी और स्वीट टेस्ट को परस्यू नहीं कर पाएगा। ओके, इधर का तो हमने पहले डिस्कस कर लिया बेटा, ये वाला स्लाइड। अब मुझे बताओ कितना परसेंट आपको एनसीईआरटी का लगा और कितना परसेंट एनसीईआरटी के बाहर का लगा। मैंने आज आप लोगों को 2006 से एम्स के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चंस ये सारे अब तक के मैंने डिस्कस करवा दिए हैं, ठीक है। कितना परसेंट बाहर से था और कितना यहीं से था? 99% एनसीईआरटी है, 95 एनसीईआरटी है, गुड। तो अब आप बताओ हमें जो फोकस करना है वो किस पर करना है? एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, समझ गए? वेरी गुड। तो एनसीईआरटी के बाहर बेटा मॉड्यूल जो मैं दूंगा आपको पढ़ना है, जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर अपने आप के कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए उस चीज के लिए, बट इतना ज्यादा फोकस नहीं करना मॉड्यूल पर कि आपको वो दिक्कत करे, समझे? नहीं तो आप बोलोगे कि सर क्या है ये सारी चीज, तो मैं आपका कॉन्फिडेंट जो है लो नहीं करना चाहता। कॉन्फिडेंट हमारा बना रहे और आप में इंटेंस है, टाइम है तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, समझ गए? चलो अभी मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूं, बट लिंक पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले बेटा अभी आपका टास्क चालू होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इस क्वेश्चंस को जल्दी से एक नोटबुक और पेन उठाइए और नोटबुक और पेन में सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपके ऑप्शंस आ रहे हैं वो सारे ऑप्शंस को, जो लिंक दिया मैंने उस लिंक पे उन ऑप्शंस के आंसर्स को फिल करना है। इमीडिएटली अभी आपका रिजल्ट बनेगा, क्योंकि अभी तक के आपने ABCD दी है, उससे ये नहीं समझा मुझे कि किसका स्कोर कितना आया है, ठीक है। बट यहाँ पे 10 क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करना है, 5 मिनट में आपका रिजल्ट भी डिस्प्ले करूंगा मैं। आर यू रेडी? यस नो? वेरी गुड, तो आप सॉल्व कीजिए, फिर आंसर भी आपको उसी में मिल जाएंगे बेटा लिंक पे, बट बाद में मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ओके सभी लोग बेटा आपका सबमिशन दे दिए हो, तो अभी आपका यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सेज जो है, ठीक है, जो रिजल्ट्स आया है वो बता देता हूँ आप लोगों को क्या रिजल्ट आया है। तो इसमें देखिए बेटा फाइनली ये एक ग्राफ की हेल्प से पहले समझाता हूँ और उसके बाद सारे जो रिजल्ट है लाइन टू लाइन भी आपको क्वेश्चंस हर टाइप का रिस्पॉन्सेस यहाँ पे मिलता है। कौन से क्वेश्चंस में आपने गड़बड़ किए हो वो भी मिलेगा यहाँ पर, साथ ही साथ कहाँ पे क्या अपडेट रहा है वो सारा कुछ यहाँ पे मिलता है बेटा, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे देखिए अथर्व कड़ू जो है बेटा फर्स्ट रैंक है, जिसने 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन सॉल्व किए बेटा। मंदर, प्रहलाद, कोशिका, लावण्या, एकता, ये आप लोग बेटा सेकंड रैंक पे रहेंगे। अभी यहाँ पे रैंक ऐसे टाइम को लेके हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं जैसे टेलीग्राम पे होता है, ठीक है। तो आपके बेटा 9 क्वेश्चन सही है। दिव्या, खुशी आपके 7 है, आर्यन, सरवनी, ठीक है, प्रणाली और वेदांत। वेदांत आपने गड़बड़ कर दिए क्या? फिर से सबमिट करने के लिए कहा हूं मैंने। इतने स्टूडेंट है बेटा जो लोग सबमिट किए हैं। अवधि बेटा कहाँ हो आप? रिस्पॉन्स करेंगे, क्यों सबमिट नहीं किए? अवधि, दिव्या, एकता, आपका नाम नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। खुशी, माली, आप लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो। अब आप लोगों की लिस्ट ऑफिस में भेजना पड़ेगा मुझे, ठीक है।
आपके पेरेंट्स से बात करेंगे फिर ऑफिस में। वैष्णवी का भी नाम नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पर। जल्दी से मुझे रिस्पॉन्स करेंगे चैट में, अदरवाइज मैं आपका नाम आज शेयर कर दूंगा। एक तो आपने सबमिट किए हो, ठीक है, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख लेते हैं। दिव्या आपने टेस्ट दिए हो, नाम क्यों नहीं आया अभी तक क्या आपका? नाम नहीं दिख रहा है। हाँ ओके, दिव्या आपका नाम आया है, एकता आपका भी नाम आया। ओके बेटा ठीक, आपका नाम आया है। ओके, बाकी लोग बेटा सबमिट नहीं हो रहे हैं, करो ट्राई, फिर से होगा। खुशी माली बेटा, आपने तो सीधा लिख दिया JEE है। बेटा जो भी हो, क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अवधि आपका भी तो नाम नहीं दिख रहा बेटा यहाँ पर, कहाँ है? सबमिट करो फिर से रिस्पॉन्सेस, अभी सबमिट करो, आ जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, सभी लोगों को आज का सेशन मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बेटा, जो डाउट है? इफ यस सो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में बेटा आपके सेम पैटर्न पे 90 क्वेश्चंस का मैं प्रैक्टिस लूंगा, ठीक है? और OMR पे बेटा जो कंसेप्ट रहेगा आपका वो भी सही रहेगा, आपको मैं अलग अलग टाइप से रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही करो, नेक्स्ट टेस्ट में मैं आपके सारे रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है? एक एक क्वेश्चंस का रिजल्ट आता है यहाँ पे, कहाँ पे आपने गलत किए वो भी यहाँ पे दिखता है और आपको भी दिखता है, ठीक है? और स्कोर भी आते हैं। तो आपके बेटा 10-10 क्वेश्चंस के हम अलग अलग सेक्शंस में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ मैं। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, अच्छी तरह से एनसीईआरटी पढ़ लो। और फिर कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए मुझे किसी के भी कि सर मेरा नीट नहीं है, सर मेरा बोर्ड नहीं है। सभी को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि चाहे आपका नीट हो या फिर बोर्ड हो, सभी के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले आपका क्विज लूंगा मैं, और लाइव क्विज होगा, और क्विज के साथ ही साथ क्वेश्चन डिस्कशन भी रहेगा बेटा, जो आपको नहीं समझा। तो अभी मुझे बताओ क्वेश्चन 1 to लेके 10 तक के किसी को कोई डाउट, यस या नो? आगे का सबमिशन जो भी रहेगा वो हम देखेंगे। नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी रहिए। ग्रुप तो आप ज्वाइन कर लिए हो, नहीं किए होंगे बेटा तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे क्या मिलता है आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है? और ये हमारा लिंक है, जिस लिंक पे बेटा सारे जो अपडेट्स है लेक्चर्स के ये आपको मिलेंगे। नहीं किए ज्वाइन, मेन चैनल ज्वाइन कर लो, उससे कनेक्ट रहेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, चलो थैंक यू बेटा, मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।